सो बैटल थ्रू दी हेवंस के एक और मजेदार एपिसोड में आपको स्वागत है। और इस एपिसोड में एंट्री होने वाली है स्नेक ट्राइब के एक्सपर्ट्स की। अब तुम ये तो समझ ही गए होगे कि ये क्वीन मेडुसा से रिलेटेड मैटर है। खैर, पूरे मामले को जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। अब पिछले एपिसोड में लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा और जियान के प्लान में शामिल हो गई थी, और वो प्लान था येल्लो, टियान और उन 3 एल्डर्स के असैसिनेशन का। जब लिटिल फेरी डॉक्टर जियान की आंखों से डिसअपियर हो जाती है तो जियान कहता है चलो हमारा भी जाने का टाइम आ गया है। लेकिन इस वक्त क्वीन मेडुसा अपने अलग ख्यालों में खोई हुई थी। वो जियान से कहती है क्या इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जिस दिन हम उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाएं वो हमें ही सराउंड कर लें। और तुम्हें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि पूरे के पूरे जामा एम्पायर और स्नेक ट्राइब हम पे रिलाई कर रहा है, और अगर हमारे साथ कोई भी ट्रेजेडी हो जाती है तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि जामा एम्पायर के साथ क्या हो सकता है। मेडुसा की ये बात सुन के जियान का एक्सप्रेशन भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ी देर बाद नॉड करता है और कहता है कि मैं उसे पूरी तरीके से ट्रस्ट करता हूँ। क्वीन मेडुसा कहती है कि आई होप तुम सही हो इस मैटर के बारे में। फिर वो थोड़ी सी और हेजिटेशन के बाद कहती है कि कल तुम्हें मेरे साथ स्नेक पीपल ट्राइब में चलना चाहिए, मेरी ट्राइब के कई एल्डर्स तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुन के जियान थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था। वो कहता है मुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन क्यों? ये सुन के क्वीन मेडुसा का फेस एक्सप्रेशन थोड़ा सा स्ट्रेंज हो जाता है। वो दूसरी तरफ मुंह करके बोलती है कि मेरी ट्राइब के लोगों के पास एक ऐसी टेक्निक है जिससे वो दूसरे इंसान की बॉडी की कंडीशंस को चेक कर सकते हैं, और अब मैं क्योंकि वर्जिन नहीं रही हूँ इसका पता उन्हें ऑलरेडी पड़ चुका है। ये सुन के जियान का मुंह खुला का खुला रह गया था। हम इस वक्त जियान के फेस पे एक एम्बैरेस्ड एक्सप्रेशन को देख सकते हैं। वो एक ड्राई लाफ के साथ कहता है तो फिर उनका इस मैटर को लेके क्या फैसला है। अब जियान का ऐसा एम्बैरेस्ड एक्सप्रेशन देख के क्वीन मेडुसा अंदर से थोड़ी सी खुश हो जाती है, लेकिन अचानक से उसका फेस एक्सप्रेशन एकदम आइसी कोल्ड हो जाता है। वो कहती है हमारी ट्राइब के रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें 10,000 सांपों से कटवाया जाएगा। इस बारे में सोच के जियान की पूरी बॉडी में एक चिल फैल जाती है। वो जैसे तैसे अपने एक्सप्रेशन को फिर से नॉर्मल करता है। जियान कहता है क्या तुम्हारी ट्राइब में कोई नॉर्मल बात करने वाला नहीं है? क्या तुम लोग ऐसे मेथड को मेरे खिलाफ यूज करना चाहते हो? उन्हें आखिर ये तो पता ही होगा कि मैं इस वक्त यान अलायंस का चीफ हूँ, और अगर वो ऐसा कुछ मेरे साथ करते हैं तो जामा एम्पायर और स्नेक ट्राइब के रिलेशंस काफी ज्यादा खराब हो जाएंगे। ये सुन के क्वीन मेडुसा कहती है ये तो तुम एल्डर को बताना। इस वक्त जियान के फोरहेड पे थोड़ा सा पसीना आ चुका था। जियान सोचता है कि अब आ गया फिर से खराब वक्त, लेकिन क्वीन मेडुसा जियान के इस पेनफुल एक्सप्रेशन को इग्नोर करती है। वो कहती है कि कल जाने से पहले मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आऊंगी। वो जाने से पहले थोड़ा सा पॉज होती है और जियान से कहती है कि तुम्हें उस सोल रिकवरी पिल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हेवन स्वैलो पाइथन का इफेक्ट मेरे ऊपर और ज्यादा कम होता जा रहा है। ये सुन के जियान थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है। वो कहता है क्या तुम अब मुझे मारना चाहती हो? ये सुन के क्वीन मेडुसा एक स्माइल के साथ कहती है कि अगर ये क्वीन तुम्हें मारना चाहती तो तुम अभी तक जिंदा नहीं होते। ये सुन के जियान काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था, लेकिन अब उसके दिल के अंदर थोड़ी सी रिलीफ भी फैल गई थी। वो अपने मन ही मन में कहता है कि कम से कम ये टाइम बॉम्ब थोड़ा सा स्लो तो हो गया, क्योंकि अभी तक जियान को ये बहुत बड़ी चिंता थी कि किसी दिन क्वीन मेडुसा उसका काम तमाम कर देगी। और इसका दूसरा रीजन ये था कि इससे पहले जियान के पास हमेशा मास्टर का सपोर्ट था, लेकिन अब क्योंकि हॉल ऑफ सोल ने उन्हें कैप्चर कर लिया है, अगर क्वीन मेडुसा जियान के खिलाफ कोई एक्शंस लेना चाहती है तो उसे रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन चुपचाप जियान का पत्ता साफ हो जाए। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है क्वीन मेडुसा पे। वो जियान को एक थ्रेट के साथ कहती है कि कल चुपचाप रेडी रहना, कोई भी एक्सक्यूजेस मत बनाना, और ये कह के वो वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। जियान अपना मुंह फाड़ के क्वीन मेडुसा की डायरेक्शन में काफी देर तक देखता रहता है। कुछ देर के बाद जियान भी अपना मन बना लेता है। वो कहता है कि ठीक है कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आई डोंट बिलीव कि तुम लोग मुझे मारने की कोशिश करने वाले हो। अचानक से जियान थोड़ा सा गिल्टी फील करता है। वो थोड़ी हेजिटेशन के बाद कहता है फिर भी अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए मुझे हाइवोदोंग और जालाओ की हेल्प लेनी चाहिए। इस डिसीजन को लेने के बाद जियान थोड़ा सा और रिलीफ फील कर रहा था। अब भले ही 3 सेक्ट अलायंस की आर्मी ने विड्रॉ कर लिया था, लेकिन अभी भी ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस की सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट थी, क्योंकि ये किसी को नहीं पता था कि 3 सेक्ट अलायंस की आर्मी कब वापस लौटेगी। और अब ये रात भी निकल चुकी थी और अगला दिन आ चुका था। हमें दिखाया जाता है ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस का मीटिंग हॉल। वहाँ पे हम शाउडिंग और बाकी के सभी लोगों को बैठे हुए देखते हैं। जब जियान ने अपने प्लान के बारे में उन लोगों को बताया तो इस बात से सब बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गए थे, क्योंकि यहाँ पे 2 डोजोंग लेवल के फाइटर्स को किल करने की बात हो रही है। कुछ सोचने के बाद शाउडिंग करता है कि अगर कहीं ये ट्रैप हुआ तो तुम्हारे लिए और क्वीन मेडुसा के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और मान लिया कहीं तुम दोनों इंजर्ड भी हो गए तो फिर 3 सेक्ट अलायंस की आर्मी दोबारा अटैक करने का मौका कभी नहीं छोड़ने वाली। ये सुन के हाइवोदोंग और बाकी के लोग नॉड करते हैं। अब इस बात को जियान भी समझता था, लेकिन उसके दिल में लिटिल फेरी डॉक्टर को लेके काफी ज्यादा ट्रस्ट था। वो कहता है कि अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो येल्लो, टियान और वो 3 म्यूलन एल्डर्स एक बार फुल रिकवरी के बाद वो लोग दोबारा से अटैक की प्लानिंग करने लगेंगे, और तब हमें फिर से एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 2 डोजोंग लेवल के फाइटर्स को संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब क्योंकि हमारे बीच ऑलरेडी दुश्मनी हो चुकी है तो हम इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकते। इस वजह से इस पेड़ को अभी जड़ से उखाड़ने का समय बिल्कुल सही है। जियान हॉल में सभी की तरफ देख के कहता है कि आखिर कौन से प्लान में रिस्क नहीं होता है, और खासकर हम इतने बड़े वॉर की बात कर रहे हैं, यहाँ रिस्क तो हर जगह पे होगा। ये सुन के शाउडिंग, हाइवोदोंग और बाकी के सब लोग शांत रह
जाते हैं, क्योंकि जो जियान कह रहा था वो बिल्कुल सच था। क्योंकि क्वीन मेडुसा और जियान अगर इस प्लान में सक्सेसफुल होते हैं तो जामा एम्पायर और स्नेक ट्राइब के ऊपर से ये खतरा हमेशा के लिए टल जाएगा। तभी हमारा ध्यान फिर से शाओडिंग की तरफ जाता है। शाओडिंग जियान से पूछता है कि क्या पॉइजन सेक्ट के लीडर पे विश्वास किया जा सकता है। ये सवाल सुन के जियान भी काफी ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था। वो एक गहरी सांस के साथ कहता है कि बिल्कुल, क्योंकि ये वॉर ऑलरेडी एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। जियान की ये बात सुन के सब लोग ये बात तो समझ ही गए थे कि अब जियान का डिसीजन बदला नहीं जा सकता। शाओडिंग कहता है कि अगर तुम ये करना ही चाहते हो तो हम भी तुम्हारा अपोज नहीं करेंगे। जिस दिन तुम अटैक करने वाले होगे उस दिन यान अलायंस के एक्सपर्ट्स भी रेडी रहेंगे तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए। अपने बड़े भाई का ऐसा रिस्पॉन्स देख के जियान एक स्माइल करता है। अब इतने ज्यादा सीरियस एटमोस्फियर की वजह से जियान के मुंह से एक हंसी छूट जाती है। वो कहता है कि तुम सबको ऐसा मुंह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार हमारी यान अलायंस और अच्छे से ग्रो हो जाए, हमें रोकने वाला यहाँ पे कोई नहीं होगा। बस अभी हमें थोड़े से और ज्यादा रिस्क लेने होंगे। ये बात सुन के बाकी के सभी के चेहरों पर भी थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी जियान के कानों में एक आवाज पहुंचती है कि मैं काफी टाइम से वेट कर रही हूँ, अब चलने का टाइम आ गया है। ये सुन के जियान एकदम स्टिफ फील करने लगता है। वो बड़ी डिफिकल्टी से क्वीन मेडुसा की तरफ देखता है, जो कि बड़े लेजी मैनर में उस रूम के आउटसाइड खड़ी हुई थी। मेडुसा की ये बात सुन के जियान अपने फेस पे एक एक्सट्रीमली फोर्सफुल स्माइल लाता है और वो ना चाहते हुए भी क्वीन मेडुसा की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जब जियान क्वीन मेडुसा के पास ही आया था तभी कोइंसिडेंटली जा शिंगटियान और हाइबोडोंग भी क्रॉस करते हैं। और मजे की बात तो ये है कि वो जियान के इस एक्सप्रेशन को भी नोटिस कर लेते हैं। अब जियान के फेस एक्सप्रेशन को देख के उनकी भी स्माइल नहीं छुप रही थी। हाइबोडोंग और जा शिंगटियान को देख के जियान थोड़ा सा खुश हो गया था। वो बस उनसे कुछ बोल नहीं वाला था, तभी पीछे से आवाज आती है। क्वीन मेडुसा कहती है कि जियान को और मुझे कुछ पर्सनल मैटर्स को अटेंड करना है, तुम दोनों को हमारे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के हाइबोडोंग और जा शिंगटियान बिल्कुल स्टंड रह जाते हैं। ये सुनने के बाद वो एक दूसरे को देखते हैं और जिसके बाद उनकी नजर पड़ती है जियान पे। अब वो आंखों ही आंखों में जियान से ये कह रहे थे कि तुम अपनी मुसीबत को खुद ही संभालो। अब इन दोनों को इतनी जल्दी रफू चक्कर होते हुए देख जियान भी काफी ज्यादा स्पीचलेस फील कर रहा था। अब जियान को अपना फ्यूचर काफी ज्यादा अंधकार में दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो क्वीन मेडुसा से एक रिजॉल्व के साथ कहता है कि चलो चलते हैं, देखते हैं तुम्हारे एल्डर्स मेरे साथ क्या करते हैं। जियान के ऐसे आवाओं को देख के क्वीन मेडुसा के होठों पे एक थोड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि जियान का एक्सप्रेशन अभी ऐसा था जैसे कि उसे फांसी चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा है। फिर क्या क्वीन मेडुसा आगे जाने लगती है और जियान उसके पीछे पीछे। इस खतरनाक से मैटर के लिए जियान बस अपने आप को ही ब्लेम कर सकता था, क्योंकि भले ही क्वीन मेडुसा और जियान के बीच में जो कुछ भी हुआ उस पे जियान का कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन फिर भी एट द एंड जियान को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। और अभी हमारे जियान को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी ससुराल पहली बार जा रहा है। जियान क्वीन मेडुसा को फॉलो करते करते कई स्ट्रीट्स को पार कर लेता है। अब कुछ मिनट्स बाद वो एक डार्क रीजन में एंटर कर चुके थे और कोइंसिडेंटली ये जगह इस सिटी के कॉर्नर पे थी। लंबी लंबी सिटी वॉल्स की वजह से ये जगह काफी ज्यादा डार्क लग रही थी और इन जगहों पे रहते थे स्नेक ट्राइब के लोग। जामा एम्पायर की इस जगह के बीच में एक बाउंड्री को क्रिएट किया गया था, क्योंकि भले ही स्नेक ट्राइब और जामा एम्पायर के बीच में एक अलायंस हो, लेकिन फिर भी ज्यादातर स्नेक ट्राइब के लोग इंसानों से दूर रहना पसंद करते थे। अब इन दोनों रेसेस के बीच के डिफरेंसेस को दूर होने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था। जब जियान और क्वीन मेडुसा वहां से क्रॉस कर रहे थे तो हम कई स्नेक गार्ड्स को अपने हाथों में वेपन्स लेके मार्च करते हुए देख सकते हैं। जब भी क्वीन मेडुसा उनके पास से गुजरती तो वो अपने सारे के सारे एक्शंस को रोक के उसे एक डीप बाउ देते थे, बेसिकली रिस्पेक्टफुल ग्रीटिंग्स देते थे। अब क्वीन मेडुसा और जियान एक लार्ज कंपाउंड के सामने आ जाते हैं। क्वीन मेडुसा अपना हाथ वेव करती है जिससे उस कंपाउंड का गेट अपने आप ओपन हो जाता है। जियान को उसमें एंटर करने में थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही थी। जियान ने उस कंपाउंड में अपना पैर रखा ही था तभी वो अपनी तरफ एक डार्क शेडो एनर्जी को आते हुए फील कर पाता है। इस सडन अटैक को फील करके जियान का फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। उसके बस एक थॉट पे एक जेड ग्रीन फ्लेम उसके हाथ में फैल जाती है जिससे वो उस अटैक में स्मैश कर देता है। तभी एक बैंग की आवाज आती है और इसकी वजह से चारों तरफ काफी ज्यादा डस्ट फैल जाती है। इस अटैक की वजह से जियान के कंधे थोड़े से झंझना गए थे, लेकिन जो अटैकर था वो कई बार फुटबॉल की तरह घूम के ग्राउंड पे जा गिरता है। हमारा ध्यान जाता है जियान पे, जिसका एक्सप्रेशन काफी ज्यादा डार्क हो चुका था। वो एक आईसी गेज से उस इंसान को देखता है जो कि ऑफ कोर्स इंसान नहीं था, और जो जियान देखता है उससे उसकी आंखें एकदम नैरो हो जाती हैं, क्योंकि जियान के सामने एक स्ट्रॉन्ग स्नेक ट्राइब का बंदा था। दूर से उसकी बॉडी काफी ज्यादा डेंजरस लग रही थी। हम उसकी आर्म्स पे कई पाइथन टैटूज को देख सकते हैं और उन्हें ध्यान से देखने पे ऐसा लगता है जैसे कि वो जिंदा हो, क्योंकि उनमें से काफी ज्यादा डार्क और सिनिस्टर ऑरा रिलीज हो रहा था। और इस वक्त वो इंसान भी जियान को घूरे जा रहा था। जहाँ वो स्नेक ट्राइब का बंदा गिरा था वहाँ पे कई दरारें आ चुकी थी। जियान उस बंदे को ऑब्जर्व करने के बाद पूछता है तुम कौन हो। अब क्योंकि हमारा जियान दो हुआंग में पहुंच चुका था तो उसे ये क्लियरली पता चल गया था कि सामने वाला बंदा पीक ऑफ दो वांग क्लास पे है। अब करेंटली जियान के सामने ये तो खैर कुछ भी नहीं था, पर जियान उस इंसान के फेस एक्सप्रेशन से काफी ज्यादा गुस्से को फील कर पा रहा था। वो मेल स्नेक पर्सन जियान को घूरते हुए कहता है कि मेरा नाम कमांडर मोबाशी है। वो जियान से कहता है कि तुम वो जियान हो। इस वक्त हम उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ जेलसी और भी कई चीजों को देख सकते हैं।
हैं। ये सुन के जियान इंडिफरेंटली नॉड कर देता है। जियान के ऐसे रिएक्शन को देख के मोबासी की आईज में एक फियर्स एक्सप्रेशन पास होता है। जियान सोच रहा था कि मैं इस इंसान से कभी पहले मिला भी नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं इसे अलग ही चुल है। इस वजह से जियान को भी थोड़ी सी हेटरेड फील होने लगी थी। वो कहता है कि अगर तुमने दोबारा अटैक किया तो मैं अपने अटैक को भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। ये कहने के बाद जियान की पूरी बॉडी में से ग्रीन फ्लेम एमिट होती है, लेकिन मोबासी भी शायद पीछे नहीं रहने वाला था। ये सुन के मोबासी कहता है चलो ठीक है, हो जाए एक बार फिर से। और जब वो जियान पे दोबारा से अटैक लॉन्च करने ही वाला था, तभी पीछे से आवाज आती है क्वीन मेडुसा की। वो कहती है कि चलो बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें रुकने का ऑर्डर दे रही हूँ। वो मोबासी की तरफ देख के गुस्से की टोन में कहती है कि मोबासी, तुम्हारे मैनर्स दिन ब दिन और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। जियान हमारी स्नेक पीपल ट्राइब का एक गेस्ट है और तुम उस पर अचानक से स्नीक अटैक कैसे कर सकते हो। क्वीन मेडुसा की बात सुन के मोबाशी कोई रिएक्शन नहीं देता, वो बस सिंपली एक नॉड करता है। इस वक्त हम मोबाशी की आईज में क्वीन मेडुसा के लिए काफी ज्यादा एडोरेशन को देख सकते हैं। वो जाने से पहले जियान को एक बार फिर से तीखी नजरों से देखता है। मोबाशी को विड्रॉ होते हुए देख जियान भी अपनी ग्रीन फ्लेम को स्कैटर कर देता है। अब भले ही मोबाशी कैसा भी फील कर रहा हो, लेकिन जियान को इसमें कोई इशू नहीं था। अब जियान अपनी नजर डालता है इस पूरे के पूरे कंपाउंड में। हम यहाँ पे कई स्नेक ट्राइब के लोगों को बैठे हुए देख सकते हैं और इनके ऑरे को फील करके ऐसा लगता है कि ये स्नेक ट्राइब के टॉप एक्सपर्ट्स हैं। जियान को इन लोगों के बीच में यूमे भी दिखाई देती है। कुछ लोग जियान को भी काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी से देख रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से मोबासी की जियान ने एक पंच में फुटबॉल बना दी थी, इस वजह से कई लोग जियान में इंटरेस्ट लेने लगे थे। लेकिन जो चीज को सबसे ज्यादा सरप्राइज किया था वो था क्वीन मेडुसा का जियान को लेके रिएक्शन। क्योंकि भले ही क्वीन मेडुसा की वॉइस में कोई जेंटलनेस ना हो, लेकिन उसका एक्शन क्लियरली जियान को लेके काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव था, क्योंकि शुरू से ही क्वीन मेडुसा ने काफी ज्यादा इंसानों से नफरत करी है। मेडुसा जियान को देख के कहती है फॉलो मी, और ये कहने के बाद वो इस कंपाउंड के और भी ज्यादा डीप लेवल पे जाने लगती है। अब जियान के पास क्वीन मेडुसा को फॉलो करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो जब इन लोगों के बीच में से पास कर रहा था तो जियान कई लोगों के इल इंटेंट को फील कर पाता है। अब जियान और मेडुसा पहुंचते हैं उस कंपाउंड के इनर रीजन में, और ये जगह थोड़ी सी लाइवली लग रही थी, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों की बात करने की आवाजें जियान के कानों तक पहुंच रही थी। जियान मेडुसा को फॉलो करता रहता है और थोड़ी देर बाद वो एक बैम्बू बिल्डिंग के सामने पहुंच जाते हैं। जब जियान की नजर क्वीन मेडुसा के फेस एक्सप्रेशन पे पड़ती है तो वो काफी ज्यादा सीरियस थी। वो सामने के गेट पे हल्के से नॉक करती है। तभी इस गेट के पीछे से एक एल्डरली वुमेन की आवाज आती है, एंटर। वो डोर अपने आप खुल जाता है। उस बिल्डिंग में एंटर करने से पहले क्वीन मेडुसा जियान की तरफ एक बार देखती है। अब इस वक्त जियान एंट्रेंस पे खड़े होकर थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था। इस वक्त जियान को इस बिल्डिंग के अंदर 4 ऑरे फील हो रहे थे। अब हालांकि वो ऑरे क्वीन मेडुसा के बराबर तो नहीं थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्लियरली वो जा शिंगटियान और हाइबोडोंग से थोड़े से स्ट्रॉन्ग थे। शायद ये लोग दोजोंग में ब्रेक थ्रू से बस थोड़ा सा पीछे थे। जियान एक लंबी सी सांस लेके सोचता है, जब तक ये लोग रियल में डाओजोंग लेवल पे नहीं है तब तक तो सब ठीक है, क्योंकि जियान की स्ट्रेंथ अब उस लेवल पे पहुंच चुकी थी जहाँ पे शायद ही कोई 2 हुआंग क्लास का वॉरियर उसे रोक सके। जियान अपने दिल को थोड़ा सा शांत करके उस बिल्डिंग में एंटर करता है। तभी पीछे से अचानक वो बैम्बू डोर क्लोज हो जाता है। जियान जब अपनी नजर को सामने ले जाता है तो उसके सामने 4 लोग अपीयर होते हैं। इस वक्त क्वीन मेडुसा साइड में एक फुटॉन पे बैठी हुई थी। जियान के ऑरे को सेंस करके एक ओल्ड लेडी अपनी आंखें खोलती है। हम उस ओल्ड लेडी की आंखें देख सकते हैं जो कि काफी ज्यादा ट्रायंगुलर थी। वो जियान को ऐसे देख रही थी जैसे कि कोई स्नेक अपनी प्रे को देखता है, और इस नजर की वजह से जियान की पूरी बॉडी में एक चिल फैल रही थी। तभी अचानक से बाकी के 3 लोग भी अपनी आंखें खोल लेते हैं, और तभी वो चारों डार्क ऑरे जियान पे फोकस करने लगते हैं। वो चारों डार्क ऑरे एक पाइथन के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जो कि जियान को घूर रहा था। इस वक्त जियान अपने ऊपर एक इनविजिबल प्रेशर को फील करता है। उसे इस वक्त ऐसा फील होता है जैसे कि हजारों किलो का वजन उसके पीठ पे रखा हुआ है, और अब जियान का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा सोलम हो चुका था। जियान के बस एक थॉट पे एक जेड ग्रीन कलर की फ्लेम उसकी बॉडी को कवर कर लेती है। अब उस रूम का टेम्परेचर अचानक से बहुत ज्यादा राइज होने लगा था, और वो जो डार्क कोल्ड ऑरा जियान पे लॉक्ड हो चुका था वो पूरी तरीके से अचानक से गायब हो जाता है। जियान की फ्लेम से वो पाइथन भी काफी ज्यादा इफेक्ट हो गया था। अब वो काफी ज्यादा इल्यूजनरी लग रहा था। तभी चारों तरफ से आवाज आती है, हाँ ये सच में हेवनली फ्लेम है। सेंटर पे बैठी हुई उस ओल्ड वुमन की आंखों में हम एक सरप्राइज को देख सकते हैं। वो उस पाइथन के ऑरे को ग्रेजुअली डिसअपीयर करती है। वो जियान की तरफ देख के कहती है, तो आप यान अलायंस के चीफ हैं जियान। उस औरत की आवाज काफी ज्यादा अजीब सी थी। उसे सुन के ऐसा लग रहा था जैसे कोई पत्थर से शीशे को घसीट रहा हो। अब ऑफ कोर्स जियान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। जियान अपने दोनों हाथ कप करके उन चारों सीनियर्स को ग्रीट करता है। जियान को देख के वो वुमन एक स्माइल पास करती है। अब वैसे तो ये स्माइल काफी ज्यादा अगली लग रही थी। वो कहती है कि ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बात है कि तुम इतनी कम एज में एक 2 हुआंग लेवल पे पहुंच चुके हो। तुम सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते
करते हुए कहती है कि मैं स्नेक ट्राइब की फर्स्ट एल्डर हूँ और ये सेकंड एल्डर है, ये थर्ड एल्डर है और ये फोर्थ एल्डर है। जियान उस ओल्ड लेडी की हैंड मूवमेंट को फॉलो करता है, जिसके बाद वो कर्टियसली एक एक को ग्रीट करता है। सबको इंट्रोड्यूस करवाने के बाद वो ओल्ड वुमन जियान से पूछती है कि आज मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरी एक विश है। तो जियान कहता है फर्स्ट एल्डर प्लीज बताइए। फर्स्ट एल्डर कहती है कि ये मैटर हमारी क्वीन को लेके है। अब हालांकि उसकी आवाज में बिल्कुल भी चेंज नहीं था, लेकिन इसके बाद भी जियान उसकी नजरों में अब देख नहीं पा रहा था। वो कहती है कि हमारे जितने भी लीडर्स रहे हैं वो जब तक ह्यूमंस में ट्रांसफॉर्म नहीं होते तब तक वो वर्जिन रहते हैं। अब ऑफ कोर्स क्वीन मेडुसा भी ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, लेकिन जो तुम लोगों के बीच में हुआ उससे पहले क्वीन मेडुसा का एक बैप्टिज्म होना बहुत जरूरी था, जो कि हमारी स्नेक ट्राइब के ऑल्टर के नीचे होता है। लेकिन इस बार जब क्लैन लीडर वापस लौटी तो वो वर्जिन नहीं थी, और मैंने ये सुना है ये चीज तुमसे रिलेटेड है। इस बात के एंड तक पहुंचते पहुंचते फर्स्ट एल्डर की आवाज काफी ज्यादा स्टर्न हो जाती है। अब इस वक्त जियान के ऊपर उन चारों एल्डर्स की आंखें एकदम गड़ी हुई थी। इस वक्त जियान का एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा लाल पीला हरा हो रहा था। वो चुपके से एक स्टेप पीछे लेता है। वो कहता है फोर एल्डर्स, इसमें मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। जो भी हमारे बीच में हुआ वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये सुन के फर्स्ट एल्डर काफी ज्यादा डीप आवाज में पूछती है, इसका मतलब चीफ शाओ यहाँ पे इस बात को एडमिट कर रहे हैं। ये सुन के हमारा जियान चला जाता है बिल्कुल साइलेंट मोड पे। तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है सेकंड एल्डर की तरफ। वो कहते हैं कि हमारे क्लैंस के कुछ रूल्स हैं और जो चीफ शाओ ने किया है इसकी वजह से उन्हें 10,000 स्नेक्स के द्वारा बाइट किया जाएगा। ये सुन के जियान का एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है और अनकॉन्शियसली उसकी बॉडी में दुई भी काफी ज्यादा तेजी से फ्लो करने लगती है। वो कहता है कि फोर एल्डर्स, हालांकि मैं जियान इस चीज को बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन जो भी हुआ उसकी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। लेकिन तुम्हारे क्लैन रूल्स मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होते, और अगर तुम लोग मुझे कैप्चर करना चाहते हो तो ये इतना आसान भी नहीं होने वाला। जियान के इस आंसर को सुनकर क्वीन मेडुसा भी अपनी आईब्राउज को निट कर लेती है, क्योंकि वो जियान और एल्डर्स के बीच की रिलेशनशिप को बिल्कुल खराब नहीं होने देना चाहती थी। और इस वक्त ये चारों के चारों एल्डर्स जियान के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे। फर्स्ट एल्डर जियान की तरफ देखती है और कहती है तुम तो सच में काफी ज्यादा ब्रेव हो। वो बाकी के 3 एल्डर्स की तरफ देख के कहती है कि चलो अब इससे डराना थोड़ा बंद कर दो। अब क्योंकि जामा एम्पायर और स्नेक ट्राइब एक अलायंस के अंदर आ चुके हैं, इस वजह से हमें चीफ शाओ के असिस्टेंस की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। फर्स्ट एल्डर थोड़ी सी स्माइल करके बोलती है कि जो भी 10,000 स्नेक वाली बाइट की बात है, ऐसी कोई पनिशमेंट तुम्हें नहीं मिलने वाली। ये सुन के जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगा, और अगर आपको अभी किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे बता सकती हैं। जियान की ये बात सुन के फर्स्ट एल्डर तीनों एल्डर्स से ग्लैंसेस एक्सचेंज करती हैं। वो थोड़ी सी हेजिटेशन के साथ कहती हैं कि जब हम क्लैन लीडर का बैप्टिज्म शुरू करते हैं तो उसमें हमारे एक सीक्रेट मेथड का यूज होता है। हमने क्लैन लीडर के वूम में एक छोटी सी एनर्जी को फील किया है, और ये सारे के सारे साइंस प्रेगनेंसी की तरफ इशारा करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे फिनिश हो जाता है। कुछ इश्यूज की वजह से अगली 3 वीडियो की ड्यूरेशन यही रहने वाली है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद हम फिर से अपनी नॉर्मल ड्यूरेशन पे वापस आ जाएंगे। अब ये खबर सुन के जियान को लग गया एक बड़ा झटका, और अगला एपिसोड होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए इस वजह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि ऑफ कोर्स बिल्कुल फ्री है। राइट साइड में क्लिक करके देख सकते हो शूनर की रियल आइडेंटिटी। उस वीडियो को देख के आपको BDTH के फ्यूचर के बारे में थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी। तो हम मिलते हैं वीडियो को इस बार, तब तक के लिए सायोनारा।